Power sharing, distribution of power among different levels and organs of government. यानी कि पावर को डिफरेंट लेवल्स और ऑर्गन पर शेयर किया जाए, उसी को पावर शेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है टू मेन लैंग्विस्टिक ग्रुप इन बेल्जियम। बेल्जियम में दो लैंग्विस्टिक ग्रुप के नाम बताएं। तो एक था डच स्पीकिंग और एक है फ्रेंच स्पीकिंग। तीसरा है मेजर कम्युनिटी इन श्रीलंका। तो सिंहाला स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी में थी श्रीलंका में। कोलिजन गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि दो और दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करती है एक गवर्नमेंट में। मेजोरिटीज, when the majority community uses power to dominate the minority। इसका मतलब जब मेजोरिटी को पावर दे दिया जाए कि माइनॉरिटी को डोमिनेट या प्रेशराइज करने के लिए, उसी को मेजोरिटीज्म कहते हैं। और ये श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया था श्रीलंका में। वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, वी नीड टू। तो पहला है इट्स रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है सोशल ग्रुपों में। इट्स इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड यूनिटी द कंट्री। ये कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है और यूनिटी बनाए रखता है कंट्री में। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डच एंड फ्रेंच इन बेल्जियम। तो पहला है The Dutch-speaking community was the majority, but French-speaking people were rich and powerful। यानी कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थे वो मेजोरिटी में थी, लेकिन जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो रिच थे और ज़्यादा पावरफुल थे। This causes tension and dissatisfaction among the Dutch community। यह एक कॉजेज पैदा करता है, टेंशन पैदा करता है इनके बीच। हाउ डिड श्रीलंका फॉलो मेजोरिटीज्म। श्रीलंका कैसे फॉलो करती है मेजोरिटेरियनिज्म को, कैसे ये फॉलो करता है श्रीलंका। तो द गवर्नमेंट मेड सिंहाला द ऑफिशियल लैंग्वेज। सिंहाला को गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। प्रेफरेंस वे गिवन टू सिंहाला पीपल इन जॉब्स एंड एजुकेशन। सिंहाला लोगों को प्रेफर करने लगा गया जॉब्स के लिए और एजुकेशन के लिए। डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल पावर से पावर इज शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। गवर्नमेंट लेवल पे डिवाइड होता है। और वर्टिकल जो है पावर इज शेयर्ड अमंग सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। Community government, a separate government elected by people of one language's community to manage culture and educational matters। यानी कि वो गवर्नमेंट जो वन लैंग्वेज कम्युनिटी पीपल के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होता है, और वह कल्चर और एजुकेशनल मैटर पे ही वह कम्युनिकेट कर सकता है, आवाज़ उठा सकता है, उसको हैंडल करने के लिए उसे फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट जो है बेल्जियम मॉडल्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो बेल्जियम adopt a new constitution to share power between its different communities। Equal representatives of Dutch and French speaking ministers at central government। सेंट्रल गवर्नमेंट पे डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर को इक्वली रिप्रेजेंटेटिव दिया गया। State government are not subordinate to the central government। Separate community government of culture, educational and language matter। These help in reducing tension and maintaining national unity। ये नेशनल यूनिटी को बनाए रखने में और सोशल टेंशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। Steps taken by Sri Lanka to establish Sinhala dominance। Sinhala was made the only official language in 1956। Buddhism was given special status। Differential
treatment was given to Sinhala people in government jobs and education. गवर्नमेंट अप्रिशिएट करने लगी सिन्हाला को। कैसे? तो उसे जॉब में और एजुकेशनल में अपॉर्चुनिटी देना शुरू किया और सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल कर दिया 1956 में और बुद्धिस्ट को एक स्पेशल स्टेटस दिया। वाई इज पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी? एनी 4 पॉइंट्स। तो डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग है वह इम्पोर्टेंट रोल ये करता है कि रिड्यूस करता है पॉसिबिलिटी को कॉन्फ्लिक्ट होने में सोशल ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट और पॉसिबिलिटी को कम कर देता है। कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस कम हो जाता है। इट्स रिड्यूस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। इट्स प्रमोट यूनिट इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में यूनिटी को डाइवर्सिटी प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि यूनिटी को प्रमोट करता है डाइवर्सिटी में। इट मेक गवर्नमेंट मोर डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव। इससे गवर्नमेंट और भी डेमोक्रेटिक बन जाती है और इससे डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग में यही इम्पोर्टेंट रोल करती है। पावर शेयर सिस्टम इन इंडिया। In India, power is shared in a different way between the central and state government, यानी कि फेडरल सिस्टम। Among the third organs, legislature, executive, and judiciary. Among the political parties through coalition government. Among different social group रिजर्वेशन सिस्टम। यानी कि जो हमारा इंडिया है वो पावर इस तरह से शेयर करता है कि वह सेंट्रल और स्टेट लेवल पे भी पावर को शेयर करता है।